हेलो क्लास फिफ्थ। आज हम पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर। और उसमें हम पढ़ेंगे, हमने पिछली बार पढ़ा था ग्लोब क्या होता है, ग्लोब हर चीज़ में ज़रूरी क्यों नहीं हम यूज़ कर पाते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ मैप। मैप क्या होता है? मैप आप सबको पता है ना। मैप जो ऐसे स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में होता है, पेज में होता है, उस पर इंडिया का मैप बना होता है, वर्ल्ड का मैप होता है। सो दैट इज़ अ मैप. A map is a drawing of whole of the earth or part of it on a flat surface. तो मैप क्या होता है? या तो अर्थ का पूरा ड्राइंग या फिर अर्थ के किसी भी पार्ट का एक छोटा सा ड्राइंग, जो कि किस पर होता है? फ्लैट सरफेस पर। मैप देखा है ना आपने, बिल्कुल फ्लैट सरफेस पर होता है ना. Maps display a great variety of geographical information like physical features, climate, population and forest. आप मैप में बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है वो किसी भी एक एरिया के बारे में. जैसे कि फिजिकल फीचर्स क्या है वहाँ के, क्लाइमेट मौसम कैसा है, पॉपुलेशन लोग कितने हैं वहाँ पर, फॉरेस्ट वहाँ पर रेत है, रेगिस्तान है या फिर वहाँ पे जंगल है. जंगल है तो किस टाइप के, घने जंगल हैं या हल्के जंगल हैं, पहाड़ हैं. तो ये सब चीज़ें आपको कौन बताता है? मैप. Map can also show human-made features such as industries, roads, railways, air routes, dams, villages and towns and cities. और क्या क्या बताता है? देखो, नेचुरल फीचर्स तो बताता ही बताता है मैप के. क्लाइमेट कैसा है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, माउंटेन्स है. इसके अलावा जो मैन मेड फीचर्स है वो भी बताता है कि कौन सी रोड कहाँ से होकर निकल रही है, रेल कहाँ कहाँ से होकर निकलती है, कौन सी ट्रेन. एयर रूट्स भी आपको बताता है. मैप्स पर आप डैम्स भी लोकेट कर सकते हैं, विलेजेस गांव कर सकते हैं, टाउन्स कर सकते हैं, सिटीज़ को लोकेट कर सकते हैं. तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी मैप हमें देता है. अब देखो, मैप ड्रॉ कौन करता है? अ पर्सन हु ड्रॉज मैप्स इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर. तो जो मैप ड्रॉ करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर. जो भी मैप ड्रॉ करता है हम उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर. द स्टडी ऑफ मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी. और जो मैप्स की स्टडी करता है उसको बोलते हैं, जो मैप की स्टडी होती है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी. अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस. आपकी बुक्स के सेट के साथ भी आपको मिला होगा, पिछले साल भी आपने लिया होगा एटलस. उसमें देखा है बहुत सारे मैप्स दिए हुए हैं, बहुत सारी उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई होती है. तो एक बुक जिसके अंदर बहुत सारे मैप्स होते हैं उनको बोलते हैं एटलस. इट इज़ अ बुक विच कंटेन्स सेवरल टाइप्स ऑफ मैप्स. अब देखो, मैप एक तरीके का नहीं होता, मैप भी बहुत तरीके का होता है. जैसे कि पहला मैप है फिजिकल मैप. तो फिजिकल मैप के अंदर क्या होता है? दीज आर मैप्स शोइंग माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स एंड प्लेटूज. क्या क्या दिखाता है ये? माउंटेन पहाड़ दिखाता है, रिवर्स दिखाता है, प्लेन्स मैदानी एरिया दिखाता है और प्लेटूज भी शो करता है. दूसरा टाइप का होता है पॉलिटिकल मैप्स. जैसे कि आपको ये भी बताता है कि इंडिया कितने एरिया में है, उसके बाद चाइना कितने एरिया में है, नेपाल कितने एरिया में है, ये हमारी बाउंड्री है, इसके बाद चाइना शुरू हो जाता है, इसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है, ये हमारी बाउंड्री है. तो इस टाइप की चीज़ें कौन दिखाता है? पॉलिटिकल मैप. ना थीमेटिक मैप. दीज मैप्स विच शो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी कि कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन देगा एक ही टॉपिक के बारे में. जैसे कि क्रॉप बताएगा कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा ये बताओ कि इंडिया में राइस कहाँ कहाँ होता है, तो आप क्या करोगे? उसमें स्टेट्स को लोकेट कर दोगे कि मैम देखिए यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है. मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप ये बताइए शुगर केन कहाँ होता है, तो आप मुझे बताओगे मैम अच्छा शुगर केन यानी गन्ने. गन्ने तो मैम उत्तर प्रदेश में बहुत होते हैं. तो आप क्या करोगे? यूपी में उसको लोकेट कर दोगे. इसके अलावा रिवर्स, मिनरल्स, पॉपुलेशन एंड रेलवे नेटवर्क भी थीमेटिक मैप में ही आते हैं. अब आपके पास मैप हो गया, आपको ये पता है कि मैप किस टाइप का है. पर अब आपको क्या पता करना है? रीडिंग अ मैप, यानी कि आप मैप को रीड कैसे करोगे. भाई आपके सामने अगर मैं मैप रख दूं और आपकी हेल्प ना करूं तो आपको भी दिक्कत होगी कि मैम इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा. कहीं कहीं पे ब्राउन कलर हो रखा है, कहीं कहीं पर ग्रीन कलर हो रखा है, कहीं पे लाइट ग्रीन कलर हो रखा है, कहीं पर ब्लू कलर हो रखा है. तो कैसे पढ़ेंगे?
तो देखिए, द लैंग्वेज ऑफ अ मैप कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शंस, स्केल, साइंस एंड सिंबल्स एंड कलर्स. अ मैप विदाउट सच इंफॉर्मेशन विल नॉट बी वेरी यूजफुल. देखो, एक मैप के अंदर आपको कलर ना दिए हो तो आप नहीं पता कर सकते, वो यूजलेस है, वो बेकार है, उसमें वो आपके बिल्कुल यूज का नहीं है उस टाइप का मैप. किस टाइप का मैप यूजफुल होता है कि देखो भाई, आपके पास एक मैप बना हुआ है, उसमें ब्राउन कलर है, तो आप बोलोगे यस मैम इसमें ब्राउन कलर है, तो यहाँ पे ये माउंटेन्स है. यहाँ पर ब्लू कलर है, यस मैम यहाँ पर कुछ ना कुछ वाटर बॉडी है. इसके अलावा अगर ग्रीन कलर है, यस मैम इसमें हो सकता है कि क्रॉप्स होती हों. ठीक है, तो भाई हर मैप को पढ़ने के लिए आपको स्केल चाहिए, आपको साइंस चाहिए, आपको सिंबल्स चाहिए. अगर ये चीज़ें मैप में नहीं हैं तो वो मैप बिल्कुल नहीं है. अब देखिए, नेक्स्ट होता है डायरेक्शंस. कितने डायरेक्शंस होते हैं? यस, 4 टाइप के डायरेक्शंस होते हैं. पहले तो जो मेन डायरेक्शंस हैं, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. इसके अलावा 4 और डायरेक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. देखिए ज़रा, आपको दिख रहा होगा फोटो में, दिख रहा है ना? ये देखिए इधर, ये देखिए इधर, देखिए ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? यस, दिख रहा है ना आपको? नॉर्थ, ऊपर का डायरेक्शन देखिए, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ. इनके बीच में और देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट. दिखा आपको? दिख रहा है ना? ये देखिए, फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस वी रिक्वायर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस विच आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय इनिशियल्स. इनिशियल मतलब शुरू के लेटर से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं. नॉर्थ को करेंगे एन से, साउथ को करेंगे एस से, ईस्ट को करेंगे ई से और वेस्ट करेंगे डब्ल्यू से. एन एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन ऑन अ मैप. और जो इंडिकेटर बना होता है वो कौन सा डायरेक्शन बताता है? नॉर्थ डायरेक्शन. अब इसके अलावा 4 और हमने इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की बात करी थी, जो कि है, देखो, नॉर्थ ईस्ट. अगर आप नॉर्थ ईस्ट को देखोगे तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है. ऐसे ही अगर आप देखोगे साउथ वेस्ट को तो वो साउथ और वेस्ट के बीच में है. नॉर्थ वेस्ट को देखोगे तो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है. और साउथ ईस्ट को देखोगे तो फिर साउथ और ईस्ट के बीच में है. तो ये इनको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. ओके, अब हम बात करते हैं स्केल की. स्केल क्यों ज़रूरी होता है? On maps, one will find a ruler-like symbol. It is the scale of a map. Map scale is the ratio between the distance on land and the corresponding distance shown on a map. For example, the distance between Mumbai and Delhi. देखो, स्केल बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप बताओगे कि मैम ये डायरेक्शन इतनी दूरी पर इतने किलोमीटर दूर है, तो अब ये बताओ कि 200 किलोमीटर की दूरी क्या आप 200 किलोमीटर लंबा मैप बनाओगे? नहीं, ऐसे तो नहीं बना सकते ना. तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि अगर हमें डिस्टेंस दे रखा है मुंबई और दिल्ली का 1409 किलोमीटर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको बोल देंगे कि भाई देखो, सो वी चूज़ अ स्मॉलर यूनिट टू डिनोट. तो हम छोटी सी यूनिट ले लेंगे. हम बोलेंगे कि भाई हम ये बता रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा सा डिस्टेंस है और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. यानी 1 सेंटीमीटर का मतलब हम क्या मानेंगे? 1 किलोमीटर. कितना मानेंगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. तो 10 सेंटीमीटर कितना हो गया? 10 किलोमीटर. ओके, मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन टू स्केल. ऐसा नहीं है कि मैप को रैंडमली बना दिया जाता है, कहीं पे एरिया छोटा कर दिया, कहीं बड़ा कर दिया. एक जैसे एरियाज रखे जाते हैं, इसीलिए मैप्स में स्केल बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए, सिंबल्स. सिंबल देखिए, आपको साइड से भी दिख रहा होगा. इंटरनेशनल बाउंड्री इस तरीके से दिखाते हैं. मेटल रोड देखिए, रेड कलर की 2 पैरेलल लाइन से दिखाते हैं. रेलवे ट्रैक देखिए, ब्लैक एंड वाइट जेब्रा टाइप का दिखाया हुआ है. और रिवर ब्लू कलर का दिखाया हुआ है. तो टू शो द फिजिकल फीचर्स ऑफ ह्यूमन मेड थिंग्स ऑन अ सिंगल मैप, कार्टोग्राफर्स यूज कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स. जैसे कि रिवर को किस लिए यूज़ करते हैं? क्रूक्ड लाइन से. ठीक है, और बाउंड्रीज कैसे शो करते हैं? डॉटेड लाइन से. देखिए इस मैप में दिखेगा आपको, देखिए ब्लू कलर है तो रिवर है, ग्रीन कलर है तो फॉरेस्ट है,
राइट। तो इस टाइप से हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं। और इसमें देखिए बहुत सारे सिंबल्स और भी दिखेंगे आपको। आज हम लोग इतना ही करेंगे। अब आप लोगों का वर्क है कि आप जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उन सबको छाटेंगे, उनको लिखेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। और आज ही आपको उन हार्ड वर्ड्स की फ़ोटो के पिक ग्रुप पर शेयर करने हैं। ओके। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है लेक्चर में तो आप ग्रुप पर उस चीज़ की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। ओके। ओके बेटा, बाय।